वैद्य जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी जीवन यात्रा इस पर्टिकुलर एरिया में कैसे शुरू हुई। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका पारंपरिक चिकित्सा, गौ विज्ञान और देशी कृषि पद्धतियों से जुड़ाव कैसे हुआ। आपका प्रश्न बड़ा मेरी पसंद का है ये विषय। मुझे लगता है दो कारण तो इसमें मुख्य रहे। एक तो कारण ये रहा कि मेरे माताजी तो हिमाचल के रहने हैं, पिताजी लाहौर से आए थे 1947 में। जब यहाँ आए तो जब मेरा जन्म हुआ तो किन्हीं कारणवश जो है मेरी देखभाल ठीक से नहीं हो पाई और उस कारण मेरा लीवर बुरी तरह से ख़राब हो गया। इतना ख़राब हो गया कि मेरे परिवार वालों ने मेरी जो है चिकित्सा करनी ही बंद कर दी। भाग्य की बात, वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं सोलन में, वहाँ पे एक वैद्य जी बड़े योग्य रहते थे, दवाई देते 2-3 पैसे की। जी जी। तो गए लेकर, तो मेरे मूत्र में से चूना टपक रहा था। तो छोटे भाई की दवाई ली, उन्होंने कहा इनकी दवाई बच्चे की क्यों नहीं लेते। कहते जी हम तो आशा ही छोड़ दी है। उस वैद्य ने मुझे क्या खाने को दिए, 2-4 पुड़ियाँ खाने को कुछ दी और साथ में कहा नौशादर दही में डाल कर दो। और तीसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा, 100 ग्राम सौंफ को भून लेना, 100 ग्राम को कच्ची रखना, दोनों को पीस कर मिलाकर मीठा डाल को इस बच्चे को खिलाओ। मैं मरने से बच गया। पर तब से मेरा लीवर इतना कमज़ोर रहा कि बड़ा होने के बाद लगातार, मुझे कारण तो नहीं पता, होंठ काले रहने, एसिडिटी होनी, कॉन्स्टिपेशन होना, मैं बीमार बीमार बीमार। तो जब मैं बीमार रहा तो मैंने फिर अपनी चिकित्सा शुरू की सन 1972 में। और कमाल ये हुआ, मैं अपनी चिकित्सा से ठीक हो गया, डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ। मेरा माइग्रेन चला गया, सर दर्द चला गया। ये पहली घटना। दूसरी, मेरी 1981 में जब विवाह हुआ तो मेरी पत्नी जब आई, अमृतसर की रहने वाली है, आई तो अपने साथ वो दहेज बहुत लेकर आई। मतलब पैसे और कपड़ों के रूप में तो 5-7 जोड़े लाई, थोड़े बहुत गहने लाई, 1 रुपया भी हम उस रूप में नहीं लाए। दहेज में क्या लाई, बहुत सारी बीमारियों का पिटारा। अब वो कहती भी है ये वैद्य तो मेरे कारण बने हैं। 14-15 साल तक मैं उनकी चिकित्सा करता रहा और यहाँ तक कि कई बार खाना भी मुझे बनाना पड़ता था। वो चिकित्सा करते करते कुछ ऐसी कमाल हुआ, मेरे अध्ययन और ऐसा प्रभु कृपा से मेरी पत्नी स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई पूरी तरह। आज वो 67 साल की है। वो जवानी की एक भी बीमारी नहीं है आज उसके पास, जबकि बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हो चुका है उसका। बस ये करते करते मेरा आत्मविश्वास बनता गया। 15-16 विषयों के ऊपर मेरे पास किताबें इकट्ठी हुई, पढ़ता गया। शायद पिछले जन्म का भी कुछ रहा होगा, जिनकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी। ऐसे मेरे नाना, वहाँ के जो घाट के राजा है, उनके पौधों की और उनके औषधियों के, मनुष्यों की चिकित्सा के लिए बड़े प्रसिद्ध थे राज दरबार में नाना मेरे। वो कुछ लोग कहते हैं अरे तो उन्हीं की आत्मा है जी। तो ऐसे कुछ संयोग, प्रभु की कृपा, पढ़ता चला गया और मेरे पुस्तकालय में सबसे ज़्यादा किताबें आज औषधियों पर है। बस ऐसे शुरुआत हुई जी। सर के बारे में एक विशेष बात है कि सर उन कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के में से हैं जिनके जो है वो शोध लेख भी जो है प्रकाशित हो चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में। तो ये खास बात है सर के बारे में।